भैया पाए लागू। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? बहन ना भाई का पैर नहीं छूती है। भैया मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो मैंने ना यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब मैं आईएएस अधिकारी बन चुकी हूँ। क्या कह रही हो तुम? यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर ली? मेरी बहन अधिकारी बन गई है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तुम्हारा ना मेहनत रंग लेके आया है। मेरी मेहनत? अरे भैया मुझे पता है, मेरे अधिकारी बनने के पीछे सारी आप ही की मेहनत है। अरे ज्यादा पढ़ लिख के पगला गई हो क्या? तुम मेहनत नहीं करती, तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करती तो क्या इतना बड़ा अधिकारी बन पाती? भैया मुझे आज भी याद है किस तरह से आपके पैरों में चोट लगी हुई थी और उन दिनों भी आपने साहब जी के यहाँ आकर नौकरी करी, ओवर टाइम भी किया। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि आप मुझे पढ़ा सके। और ना भैया अब आपको ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बहन ना अधिकारी बन चुकी है। क्या कह रही हो तुम? मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। चलो एक मिनट के लिए तुम्हारी बात मान लेते हैं। साहब जी से तो अपने बात कर लो ना एक बार। भैया मैंने आपको कहा ना, अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आपको किसी साहब से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बड़ा साहब अच्छा नहीं होता और वैसे भी अब तो आपकी बहन अधिकारी बन चुकी है ना, तो आपको इनकी जी हजूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आपने बहुत काम कर लिया, अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। अरे सही में मुझे ऐसा लग रहा है ना तू ज्यादा पढ़ ली है और तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे साहब जी के बारे में नहीं जानती है तू? मैं एक बार जो बोल दूंगा ना वो मान लेंगे। बहुत अच्छे है मेरा साहब जी। और रामशंकर क्या हाल चाल है? और ये कौन है? साहब जी नमस्ते। ये हमारी छोटी बहन है, छोटी। वो क्या बोलते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके ना वो आईएएस ओएएस होता है ना, वो बन गई है। बधाई हो। शुक्रिया। वैसे तुमने इनको बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? कोई बात हुई है क्या? साहब कहना तो नहीं चाहिए, छोटी मुँह बड़ी बात कहना चाहता हूँ आपसे। ये मेरी बहन है ना, ये अधिकारी बन गई ना तो ये चाहती है मैं घर पे बैठ के अब आराम करूँ। आपको तो पता है ना मैं जिंदगी भर आपके ही घर का सेवा किया हूँ। लेकिन साहब जी आप घबराइए मत। अगर आप चाहिएगा कि मैं यहाँ पर काम करूँ तो काम करता रहूंगा, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि आपकी इच्छा ना मेरे लिए सर्वोपरि है। अरे रामशंकर, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वो सही तो कह रही है। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरे पास बचपन से काम करते आ रहे हो। जब तुम्हारे पैर में चोट लगी थी ना तब भी तुम काम पे आए थे, कोई छुट्टी नहीं करी थी। और यहाँ तक कि तुमने ओवर टाइम तक किया है। सिर्फ किस लिए? अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। और आज ये कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें भी थोड़े आराम की जरूरत है अब। देखो बहन, तुम्हें ना बहुत अच्छा भाई मिला है और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे भाई ने दिन रात मेहनत करके ना तुम्हें पढ़ाया है और आज तुम्हें अफसर बनाया इसने। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। मैं आपका ना एहसान कभी नहीं मिलूंगा और हाँ, मैं आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। हाँ हाँ,